नीतीश कुमार एक बार फिर नवी बार नीतीश कुमार ये दोहराते नजर आए हैं और नवी बार वही समीकरण बना, वही कुर्सी, वही मुख्यमंत्री। दल बदल गए लेकिन मुख्यमंत्री वही, हर बार नीतीश कुमार। दूसरी अहम खबर जो आज रहने वाली है, इंडी को गुड बाय कह दिया, इंडी गठबंधन से टाटा बाय बाय हो गए नीतीश कुमार। और भी बहुत सारी पार्टियां ऐसा ही इंडिकेशन दे रही हैं, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तीसरी अहम खबर जो आज खास रहने वाली है, कमल से अब सम्राट और विजय खिल गए हैं। जी हां, दो नए चेहरे जिन्हें डिप्टी की जिम्मेदारी दी गई है। थोड़ी सी तस्वीर ऐसे भी बदली है, ये भी आपको बताएंगे। चौथी अहम खबर जो आज रहने वाली है, अंदर की खबर में खास, नई कैबिनेट में जाति का कौन सा खेल सेट किया गया है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है और राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं किया जाता। तो क्या किया गया है, कैसे किया गया है, कैसे सोच समझ के किया गया है, आज अंदर की खबर में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले 18 साल का वो लंबा समय जब सब कुछ बदल जाता है बिहार में, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं। वही हुआ है एक बार फिर और नौवीं बार फिर से शपथ ग्रहण की है नीतीश कुमार ने और वही तस्वीर आज फिर सामने आई। और जो ये गठजोड़ हुआ, बहुत जल्दबाजी में सब कुछ हुआ है। आज यही आपको बताने वाले हैं कि कैसे नवीं बार फिर से नीतीश कुमार, ये इसके बारे में पूरी डिटेल आज आपको देंगे। लेकिन पहले आपको जरा, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि स्टाइल एक है नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार चुप हो जाते हैं, बिल्कुल शांति में चले जाते हैं और उसके बाद कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे हैरानी हो जाती है। बिहार की जनता भी सोच रही है कि कितनी बार ये होगा, ये होता रह रहा है, लेकिन स्टाइल कैसे अलग अलग तरीके से हर बार अपनाया आरजेडी के साथ जब जब दामन छोड़ा है। चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी अलग है नीतीश कुमार की और वही फॉलो करते हैं। देखिए स्टाइल नंबर 1, जब पहली बार दामन छोड़ा तो कहा कि जंगल राज है, कानून व्यवस्था खराब है, हर बार एक शगुफा छोड़ते हैं और उसी के पीछे धीरे से निकल लेते हैं नीतीश कुमार। और ये सबसे पहली बार किया था, ये 1994 की बात है। डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से उस वक्त आरजेडी से कब अलग हुए, किस किस स्टाइल से अलग हुए, ये हम आपको आज अंदर की खबर में बता रहे हैं। नीतीश कुमार लालू प्रसाद से उस वक्त 1994 में अलग हुए और उस समय टैग उन्होंने दिया कि जंगल राज में नहीं रहेंगे। जातिवाद और जंगल राज को उन्होंने वजह बताया था, ये कह के साइड हो लिए थे और जनता को बता दिया था कि ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उस वक्त मिलकर समता पार्टी बनाई थी और उसी पार्टी में काम कर रहे थे फिर नीतीश कुमार। ये उनका 1994 का स्टाइल था। लेकिन उसके बाद देखिए 2003 में समता पार्टी और जनता दल का विलय हो गया और जनता दल यूनाइटेड बन गई। जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन उस वक्त बना रहा। ये पहला स्टाइल था। अब ये आपको बताएं कि ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं, दूसरा स्टाइल बताते हैं। दूसरी बार कैसे उन्होंने क्या क्या शगुफा छोड़ा, क्या शब्द इस्तेमाल किया जिसके बाद उन्होंने साइड होने का फैसला किया। चलिए आपको बता देते हैं। 2017 का दरअसल ये पूरा मामला है। उस वक्त नीतीश कुमार ने कहा, पहले तो आपको याद है कि जंगल राज अभी हमने आपको बताया, दूसरी बार जब उन्होंने दामन छोड़ा तो उन्होंने कहा कि उनकी अंतरात्मा की आवाज़ है। बिहार की जनता को कन्विंस करना, उन्हें समझाना नीतीश कुमार बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। अंतरात्मा की आवाज़ बताया। क्यों अंतरात्मा की आवाज़ बताया, ज़रा अब आपके सामने डिटेल्स रख देते हैं जल्दी से। देखिए 2017 का मैं जिक्र कर रही थी, तब नीतीश ने गठबंधन का साथ छोड़ दिया था, आरजेडी का साथ छोड़ दिया था। ये दूसरी बार हुआ था और तब उन्होंने कहा था कि उनकी अंतरात्मा की आवाज़ है, उसको सुनकर ही वो गठबंधन से अलग रास्ता ले रहे हैं। और तब जनता ये समझती तो उसके बीच ही रातों रात, देखिए 24 घंटे का महज वक्त रहा होगा जब रातों रात सब कुछ हुआ और बीजेपी से हाथ मिलाकर मुख्यमंत्री फिर से बन गए नीतीश कुमार। तब उन्होंने अंतरात्मा की आवाज बताया और रातों रात सब कुछ बदल गया। जनता को यह बताया कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं और उनका मन गवाही नहीं दे रहा और इसलिए वो रास्ता अलग कर रहे हैं। तो ये दूसरी बार। और तीसरा स्टाइल अब आपको बता देते हैं, तीसरी स्ट्रैटेजी, क्योंकि स्ट्रैटेजी पे चलते हैं नीतीश कुमार, कुछ भी बिना स्ट्रैटेजी के नहीं करते हैं। ऐसा ही नहीं कहा जाता कि वो सोच समझ कर चलते हैं। चलिए तीसरी बार कब उन्होंने ऐसा किया आपको बताएं। आज 2024 में परिवारवाद की बात उन्होंने की, परिवारवाद का उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि अब वो इस समय कानून को लेकर नहीं कह सकते थे, इस समय वो जंगल राज की बात नहीं कर सकते थे क्योंकि सारे विभाग उनके पास थे। तो उन्होंने इस बार कहा कि परिवारवाद उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, इसलिए वो अलग रास्ता ले रहे हैं। क्या कुछ और वजह रही, जरा वो डिटेल भी आपके सामने रख देते हैं। ये स्टाइल तीसरा स्टाइल है। ये इंडिया अलायंस से अलग हो गए, क्योंकि इंडिया अलायंस को उन्होंने ही बनाया, उन्होंने ही शरद पवार के साथ परिकल्पना की, एक मंच पर नेताओं को लाया और उसके बाद वो अलग हो गए, क्योंकि उन्हें वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। क्योंकि उन्होंने सोचा था, उन्होंने बनाया था, तो उन्हें लगा था कि उन्हें सबसे आगे रखा जाएगा, उन्हें सबसे आगे नहीं रखा गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये परिवारवाद वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसे बड़ी वजह उन्होंने बताया
और इसके बाद ये बात कहकर उन्होंने फिर से वही किया जो पिछली बार भी वो कर चुके थे। जेडीयू और कांग्रेस से नाराज थे नीतीश, क्योंकि जेडीयू के अंदर भी चीजें चल रही थी। उनको लग रहा था कि उनकी पार्टी टूट के कगार पर है, उसको ललन सिंह कहीं कुछ और लोगों को सेट कर रहे हैं, आरजेडी के करीब ले जा रहे हैं, तो वो बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं। उस समय आज भी उन्होंने कहा कि वो असहज थे, वो कुछ बोल नहीं रहे थे। गठबंधन बनाने के बाद भी उनको तरजीह नहीं मिली, जैसा कि मैं आपको कह रही थी, और इसीलिए नीतीश कुमार ने कहा कि अब वो नहीं रह सकते हैं। ये उनका स्टाइल रहा है। 2017 में कहें या अभी कहें, वो राजगीर चले जाते हैं, राजगीर जाते हैं, वहाँ शांत रहते हैं, और जैसा कि आज कह भी रहे थे असहजता में, राजगीर गए, राजगीर में प्रवास किया, उसके बाद लौट कर आते हैं और बम फोड़ देते हैं, और उसके बाद सियासत हिल जाती है बिहार की। और ऐसा ही हुआ क्योंकि आज भी यही तस्वीर देखने को मिली है। लेकिन अब आपको जरा दो तस्वीरें दिखा देते हैं। बिहार की सियासत में ये दो तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं, और आज जो पूरे दिन का घटनाक्रम रहा है उसको समझने के लिए भी बहुत जरूरी। देखिए, नीतीश कुमार ने, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये तस्वीर, पहले आप देखिए, इस्तीफा सौंपा है। पहले इस्तीफा सौंपने की तस्वीर है। जब भरोसा मिल गया भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया, और उसके बाद ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब जेपी नड्डा की मौजूदगी में, ये सब कुछ महज 6 घंटे के अंतराल पर हुआ है। 11:15 बजे करीब इस्तीफा सौंपा गया है, और शाम को 5 बजे ये तस्वीर सामने आई जहां शपथ ग्रहण कर रहे हैं, दस्तखत कर रहे हैं। और ये बिहार की सियासत की फिर से वही तस्वीर है जो बार बार नीतीश कुमार के रहते सामने आती रहती है। लेकिन दिन भर का जो घटनाक्रम रहा, उसके बाद वो वाक्य 9वीं बार दोहराया कि मैं नीतीश कुमार, फिर से ये कहा। तो ये जो 9वीं बार कुर्सी पर बैठे हैं, किस तरह का घटनाक्रम रहा है, किस तरह से उन्हें शपथ ग्रहण किया, और कॉन्फिडेंस अभी भी वैसा ही है। वो पूरे कॉन्फिडेंटली फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं, और बता रहे हैं कि बिहार उनसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। सबके लिए वो जरूरी भी है, मजबूरी भी है। सुन लीजिए एक बार शपथ कैसे ली। ज्ञान करता हूँ, मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपनी कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। हम अध्याय अपराध और राज्यद्वेष के बिना सभी प्रकार के लोक प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार से लाया जाएगा, मैं अपने कर्तव्यों को समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूँगा। तो शपथ ग्रहण के दौरान इस बार कई नए चेहरे भी दिखाई दिए, कई ऐसे चेहरे जिनको आपने शायद पहले वहां पर डेप्यूटी या एक तरह से कहें उस पद पर नहीं देखा, तो वो भी सोच समझ कर किया गया। पहले चेहरे दिखा देते हैं कौन कौन से मंत्रिमंडल में शामिल हुए। चलिए जरा आपको तस्वीर दिखा दें। ये आप सबसे पहले देख रहे हैं सम्राट चौधरी, इनको बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। जिम्मेदारी बड़ी थी और उन्होंने बखूबी निभाया भी है, और इसीलिए बन गए हैं बिहार में बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष तो है ही, अब सीएम नीतीश की नई कैबिनेट का हिस्सा है और डेप्यूटी है। ये इनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, और बीजेपी विधायक दल के नेता भी हैं। यानी इनको जो इन्होंने जिस तरह से बिहार में अभी परफॉर्म किया, चीजें चेंज हुई हैं, तो इनको क्रेडिट मिला, और यही वजह है कि इन्हें कोयरी समाज से आते हैं सम्राट, और इनको जगह दी गई है। इसका बैकग्राउंडर क्या है हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन विजय सिन्हा को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी विधायक दल के उपनेता के तौर पर इन्हें चुना गया है, और सीएम नीतीश की नई कैबिनेट में ये भी डेप्यूटी हैं, 2 डेप्यूटीज रखे गए हैं। पिछली सरकार में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, यानी मुखर होकर बात करते रहे हैं, उसका फायदा इन्हें मिला। भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं। पूरा डिटेल हम आपको क्यों बता रहे हैं, हम आगे आपको समझाएंगे। अगली तस्वीर दिखा देते हैं। आप प्रेम कुमार को देख रहे हैं, इनको आपने बहुत बार बोलते सुना होगा, बहुत मुखर प्रवक्ता हैं और बिहार में बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। इनको भी नई कैबिनेट में जगह मिली, हालांकि विभाग कौन सा मिलेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन गया शहर सीट से 8वीं बार एमएलए, यानी अपनी सीट पर महत्वपूर्ण है इनका दबदबा, और दबदबा ये बनाए रखते हैं। पिछली एनडीए सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, इस बार फिर संभाल रहे हैं। चलिए अब विजय चौधरी को देख लीजिए। जेडीयू के हैं, नीतीश कुमार के करीबी नेता माने जाते हैं, काफी करीबी नेता माने जाते हैं, और इनको भी नई कैबिनेट में जगह दी गई है। माना भी जा रहा था क्योंकि करीब हैं तो इनको जगह दी जाएगी। पिछली सरकार में वित्त मंत्री का इन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली थी, और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपने इनको कई बार
जो पूरा क्राउड है विधानसभा का उसको मैनेज करते हुए भी देखा होगा। चलिए अब आपको बताते हैं, ये सिर्फ 4 नहीं हैं बल्कि और भी कई चेहरे हैं जो कैबिनेट में शामिल हुए हैं। चलिए उन और 4 चेहरों से आपको मिलवा देते हैं और उसके बाद बताएंगे कि इन चेहरों को चुनने के पीछे क्या कुछ समझा गया है, क्या कुछ सोचा गया है। चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं नई कैबिनेट के और जो चेहरे हैं। आप विजेंद्र यादव को देख रहे हैं, जेडीयू की पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे हैं और ये भी कैबिनेट का हिस्सा हैं। इसके अलावा आपको बताएं 2020 में 8वीं बार विधायक बने हैं, इनकी भी अपने क्षेत्र में पकड़ अच्छी है। 1990 में पहली बार मंत्री बने थे और उसके बाद बदस्तूर इनका मंत्री बनना जारी है। पिछली सरकार में भी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को आप देख रहे हैं इस वक्त, ये भी जेडीयू से आते हैं और इनको इस बार फिर कैबिनेट में जगह दी गई है।